नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, अध्यात्म ये कहता है कि सुबह उठते उठते ही अपने मन को सुंदर और सकारात्मक विचारों से भर लो। जैसे विचार सुबह सुबह अपने लिए कर लिए जाते हैं, वही विचार सारे दिन हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, हमारे बोल और कर्म में, व्यवहार में। इसीलिए सुबह उठते ही मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं, सब कुछ मेरे साथ आज बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे सुंदर विचार अपने अंदर भर लें। कहा जाता है कि जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। यदि हम सकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं भरते तो फिर नकारात्मकता आने लगती है और वो नकारात्मकता हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर लिए चलती है। हमें स्वयं ही निर्धारित करना है कि हम अपने आज के दिवस को कैसा देखना चाहते हैं। जैसा विचार करेंगे वैसा होगा और जैसे विचार हम नहीं करेंगे वैसा बिल्कुल नहीं होगा। यही आध्यात्मिक ज्ञान, यही आध्यात्मिक सत्य है। तो आइए इसी सुंदर आध्यात्मिक सत्य के साथ हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने आज के सुवाक्य की ओर। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आज के समय में स्वयं की कई बुरी चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देती और बिना इनका त्याग करे सफलता हमें मिल नहीं सकती। तो सबसे पहले अपने इन अवगुणों को स्वीकार करें जो हमारे अंदर समाये हुए हैं और फिर एक एक करके इनका परिवर्तन करें। और सहज परिवर्तन की विधि है सकारात्मक चीजों का अध्ययन करना, क्योंकि अंधेरे को बाहर निकाला नहीं जाता, रोशनी आने पर वो खुद चला जाता है। तो जब अच्छी आदतें जीवन में आने लगेंगी तो बुरी आदतों को बदलने में मेहनत नहीं लगेगी। तो केवल अच्छी चीजों को अंदर भरें, परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। मित्रों, किसी ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे जीवन में धन बहुत है, भौतिक साधन बहुत हैं, बल्कि इसलिए कि जो भी परिस्थितियाँ मुझे झकझोरने के लिए, हराने के लिए, परेशान करने के लिए आईं, वो मुझे छू भी नहीं पाई। कितनी सुंदर सी बात है ना। परिस्थितियाँ हर एक व्यक्ति के पास आती हैं, छोटी या बड़ी। किसी को हिलाकर चली जाती हैं तो किसी को अनुभवी बना करके चली जाती हैं। हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बना करके रखें कि कोई भी परिस्थिति हमें छू ना सके, कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके। तभी तो हम औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। बातें आई हैं, चली जाएंगी, हम उनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। यही जीवन का सुंदर सार है और इस सार को, इस तत्व को अपने जीवन में हमें सहेज कर रखना है, समा कर रखना है। आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार दोस्तों, लगभग 95% से मैं तो कहूँगा 99% लोग सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं। बीच में दिन में हम कॉफ़ी भी पीते हैं। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी पानी के बाद सबसे ज़्यादा यही पिए जाते हैं। तो इसके दोस्तों कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो यही है कि ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं हमारी आंतें इससे साफ़ हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका यही है कि ये फिज़िकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस पैदा करता है। ये एक तरह का एडिक्शन पैदा करता है। टैकीफिलैक्सिस हो जाता है। टैकीफिलैक्सिस माना जो चीज़ आपको एक कप चाय पीने से अच्छा लगता है, थोड़े दिनों के बाद डोज बढ़ती जाएगी, 2 कप 3 कप होती जाती धीरे धीरे। तो दोस्तों, इससे एक तो हमें एंजाइटी होती है, अर्थात एक चिंता की नेचर बन जाती है। हमेशा एक अनसर्टेनिटी की नेचर बन जाती है, क्योंकि इससे दोस्तों हमारे अंदर ये केमिकल निकलता है हमारे दिमाग से, जिसे एडिनोसिन कहते हैं। जैसे हम काम करते हैं थकावट पैदा होती है और एडिनोसिन नाम का केमिकल निकलता है दोस्तों। और ये एडिनोसिन जो इसमें कैफीन कंटेंट है ना, वो इसको ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम फ्रेश हैं। जो इससे एड्रेनलिन निकलती है वो हार्ट रेट को बढ़ा देती है। अगर आपको थायराइड की बीमारी है या आप वैसे एंजाइटी आपको थोड़ी रहती है तो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। तो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, तो चाय को अवॉइड करें। जो आपको हार्ट अटैक आने का चांस, स्ट्रोक आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। 1 कप चाय
हमारे लगभग हार्ट रेट को 8 बढ़ा देती है और इफेक्ट लगभग 9 से 10 घंटे रहता है। तो अगर आप 3 कप चाय पीते तो हार्ट की धड़कन कितनी बढ़ जाएगी, 24 बढ़ जाएगी और उससे आपका हार्ट का रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाता है और हार्ट को टॉक्सिन साफ होने में मुश्किल लगती है। हार्ट थका होता है पहले ही, दूसरी धड़कन के पहले। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, स्ट्रोक से बचना है, आप नींद अच्छी करना चाहते हैं तो चाय कम से कम 6 घंटा पहले आप नींद से पहले लें, सोने के समय से पहले। अगर आप 6 घंटे के बीच में चाय लें तो आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है दोस्तों। इसमें टैनिन्स होते हैं चाय में जो कि आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ख़राब कर देते हैं। आयरन, आपको खून की कमी होने लगती है, आपके आंतें धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। GERD एक बीमारी होती है, पेट में अल्सर बनने की टेंडेंसी भी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों याद रखें, चाय या कॉफ़ी मॉडरेशन में ठीक है, 1 या 2 कप, 3 कप, मैक्सिमम 3 कप, किंतु फिर आदत पड़ जाएगी तो खतरनाक होगी। तो हो सके तो चाय को छोड़ दीजिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की बीमारी है तो बिल्कुल आप इससे बचिए। ओम शांति। मित्रों, किसी महान पुरुष ने कहा कि मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अपने से ज़्यादा मेरा ध्यान रखते हैं, अपने से ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। कितनी सुंदर सी बात है ना। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ये सकारात्मक पहलू है कि हम ऐसी बात को भी सकारात्मक रूप से उठाते हैं। अन्यथा होता ये है कि जब कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो या तो हम नाराज़ होते हैं या निराश हो जाते हैं। हमें ना नाराज़ होने की ज़रूरत है ना निराश होने की ज़रूरत है, बस अपने पास ये सुंदर विचार रखने की ज़रूरत है जिससे हमारा मन हल्का रहता है, प्रफुल्लित रहता है और हम अपने मार्ग में आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए ऐसे ही सुंदर विचार रखने वाले आज के हमारे विशेष मेहमान से मिलते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। यदि आज की राजनीति में आपको लगता है आध्यात्म का समावेश यदि हो जाए, आध्यात्मिक मूल्य या नैतिक मूल्यों की जिनकी हम बात करते हैं, तो क्या लगता है कि आज का जो परिदृश्य है, राजनैतिक परिदृश्य है या राजनैतिक दलों की जो सोच है या जो ये उठापटक वाली स्थिति बन गई है, ये समाप्त हो सकती है और संपूर्ण रूप से राजनीति को स्वच्छ किया जा सकता है? चाहे राजनीति हो चाहे सामान्य जीवन हो, क्योंकि राजनीति में जो लोग भाग लेते हैं वो सामान्य नागरिकों से पृथक कुछ नहीं जी। वो एक समान नागरिक ही होता है जिसको राजनीति में भी भागीदार बनने का अवसर मिलता है। और एक युवा से आज की आयु अवस्था में पहुंचते पहुंचते जो मैंने अनुभव किया वो यही किया कि मूल्यों से बहुत ज्यादा समझौते लोगों ने कर लिए। कोई राजनीतिक नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, लोगों ने। जी जी। यही लोग हमारे समाज के, जिन्हें हम समाज के रूप में भी कहते हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि ये सारे क्षेत्रों में भी आते हैं और अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने फायदे के लिए या अपने लिए बेहतर स्थान बनाने के लिए जैसे जैसे लोगों ने समझौते करने चालू किए और जितने ज्यादा समझौते करने चालू किए, यही कारण बना कि इन स्थानों में रहने वाले अग्रणी पंक्ति के समाज के प्रतिनिधि ये उन मूल्यों से दूर होने के कारण समाज में नैतिकता का आए दिन साल दर साल ऐसा महसूस हो रहा है कि ह्रास होता गया जी। और आध्यात्मिकता की जो बात होती है, इसका स्थान वही है कि सामान्य नागरिक जो अपनी सोच में वो मजबूती लाने से कमजोर पड़ गया है, अपनी भलाई के लिए उसको कुछ चाहिए तो वो किसी की जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल रहा है, उससे अब संकोच नहीं कर रहा। जी जी। कहीं से किसी भी तरह से उसको सफलता मिले, इसमें अब वो संकोच कम करने लगा है। उसको जो चाहिए, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी होना, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल होना, 2 व्हीलर चाहिए तो 2 व्हीलर होना, अच्छे कपड़े चाहिए तो अच्छे कपड़े होना, ये वस्तुओं के जीवन की जरूरतों को किसी भी तरह से पूरा करना, ये सोच जैसे जैसे बढ़ती गई और लोगों ने ये माना कि वो हमारे गुरुजी भी ऐसा कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, माता पिताजी भी समझौता कर रहे हैं, तो 1 समझौता, 2 समझौता, 20 समझौते, कई समझौते होने लगे जी। और यही कारण मुझे महसूस हुआ अपने जीवन में कि सब जगह जो ह्रास हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। और अपना ध्यान मूल्यों के प्रति पुनः केंद्रित करके उनसे जुड़ने का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत सशक्त माध्यम अध्यात्म हो सकता है। अपने से जो आदमी में शक्ति है वो आदमी कमजोर होता चला गया। मित्रों, कहते हैं पानी को भी तैरना हो तो उसे बर्फ से खुद को पानी में बदलना पड़ता है।
ऐसे ही यदि जीवन में सुखी रहना है तो समय अनुसार स्वयं के विचारों को बदलना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये संसार परिवर्तनशील है, लगातार संसार में परिवर्तन आ रहा है और यदि संसार के परिवर्तन के साथ साथ हम अपने विचारों में, अपने जीवन में, अपनी जो प्राचीन मान्यताएं हैं उनमें यदि हम बदलाव नहीं लाते हैं तो हम ठहर से जाते हैं और जीवन में निराशा आने लगती है या हम दुखी होने लगते हैं। वास्तव में जो समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने आप को बदलता है, वही जीवन का आनंद ले पाता है और वही सफलता के शिखर पर भी आरूढ़ होता है। आध्यात्म हमें जीवन में सहज परिवर्तन लाना सिखाता है और यही परिवर्तन ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। अपनी जीवन में भी परिवर्तन लाकर औरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रेरणा दे रही हैं, विश्व परिवर्तन का एक सुंदर कार्य कर रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित ब्रह्मा कुमारीज में मृदा सेवा केंद्र द्वारा पीस पार्क का मंगल भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे बड़े ही धूमधाम और अलौकिक रीति से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सांसद श्री रमेश धदुक जी, जूनागढ़ जिला पंचायत प्रमुख श्री हरेश थुम्मर जी, मेन मृदा सेवा केंद्र प्रभारी बी के इला बहन, बी के गीत बहन, जूनागढ़ से बी के बीना बहन एवं आसपास के सभी भाई बहनें भी इस शुभ अवसर पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों का तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभी ने मिलकर इस भूमि पूजन के अलौकिक रीति रस्म को पूरा किया। इसके बाद संगठित रूप से परमात्म ध्वजारोहण भी किया गया। अंत में संस्था की ओर से विशेष अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अनुभव कहता है कि समय आने पर धूल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी काम आता है। अर्थात हर छोटी से छोटी चीज़, हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, काम ज़रूर आता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए कई बार भले ही हम क्रोधवश या अहंकारवश ये कह देते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा, लेकिन अनुभवी बने, थोड़े शांत मन से विचार करें। अकेले ही व्यक्ति जीवन की यात्रा में सफलतापूर्वक या खुशी से आगे नहीं बढ़ सकता, उसे सबकी आवश्यकता होती है। इसीलिए मित्रों, हम सबको साथ लेकर के चलें। सबके साथ चलने में, सबके साथ मिलकर रहने में जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, वो अन्य किसी बात में नहीं है। आप कितने भी धनाढ्य हो जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, यदि आसपास आपकी सफलता की खुशी मनाने वाले ना हों तो आपको वो सफलता नहीं लगेगी। इसीलिए सबके साथ मिलकर रहें, सबको साथ लेकर चलें। यही अनुभव कहता है, यही जीवन कहता है और यही वास्तव में संपूर्ण सत्य है। तो इस सत्य के साथ हम जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ेंगे, इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।